तो दोस्तों मैं हूं आपका शौहद, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर 125 वर्सेस बजाज पल्सर 150 सिंगल चैनल ABS। यानी पल्सर 125 जो है वो है टॉप मॉडल और पल्सर 150 जो है ये है हमारी फर्स्ट मॉडल। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को कि और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों पल्सर 125 की बात करी जाए तो इसके अंदर आप लोगों को जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 94,138 रुपीज़ का। और यहीं पे पल्सर 150 की बात करी जाए तो ये इसका जो एक्चुअल प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.10 लाख रुपीज़ की। तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोग को जो डिफरेंट आने वाला है वो आने वाला है 16,000 रुपये का डिफरेंट। तो क्या हमें 16,000 रुपये ज़्यादा दे के एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर 16,000 रुपये ज़्यादा देके एक 150 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? तो दोनों मोटरसाइकिल में आप लोग कर देता 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों 125 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क प्लग DTS इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 11.8 PS एट द रेट 8,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 10.8 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट टू का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों पल्सर 150 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व BS कंप्लाइंट टू इंजन DTS इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 14 PS एट द रेट 8,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.25 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट टू का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो आप लोगों को 2.2 PS की पावर ज़्यादा जो है वो 150 में मिल जाएगी। और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर 3.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो जो है वो आप लोग को ज़्यादा मिल जाएगा। भाई ओस की बूंदे पड़ रही है मेरे ऊपर ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा मिल जाएगा। BS कंप्लाइंट टू का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। नॉर्मल चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगी। 2 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक 125 में मिलेगा और रियल में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा आपको दोस्तों कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहीं पे अगर मैं पल्सर 150 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाली है वो मिलेगी आपको फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम ब्रेक मिल जाएगा विद सिंगल चैनल ABS के साथ। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो हम लोग जो 16,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, एक तो आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छी मिल जाएगी और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी, टॉर्क भी आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो टायर्स के मामले में बात करी जाए तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा वो सेंटीजेस के अलॉय व्हील्स के साथ आपको 125 में, और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा वो सेंटीजेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे अगर मैं दोस्तों 150 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो टायर मिलेगा फ्रंट का टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा वो सेंटीजेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा वो सेंटीजेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को जो टायर्स है ना और अलॉय व्हील्स का साइज़ है वो बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल से आप आराम से जो कॉर्नरिंग वगैरह है वो कर पाओगे। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो प्रॉपर्ली ऑफ कॉर्नरिंग वगैरह आप इस बाइक से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि टायर की जो वाइडनेस है वो थोड़ी सी कम है। प्रॉपर्ली कॉर्नरिंग करने के लिए नहीं बना, मतलब हल्की फुल्की डेली यूज़ के लिए अगर आप क्लीन वगैरह करते हो तो इतनी इनफ रहेगी। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेडियल टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में जो है वो मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। 790 mm की ब्रिज जो है वो आपको 125 में मिलेगी और 785 mm की ब्रिज जो है वो 150 में मिलेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 5 mm का डिफरेंट आ रहा है। तो 5 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है ना वो आपको 125 में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1320 mm का व्हील बेस जो है वो 125 में मिलेगा, और जो 150 के अंदर आपको व्हील बेस भी सेम मिलने वाला है। 1320 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स का जो व्हील बेस है वो आपको दोस्तों सेम ही मिलने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2042 mm की जो लेंथ है वो आपको 125 में मिलेगी, और पल्सर 150 के अंदर आपको 2055 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी। यानी आपको 150 के अंदर 13 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलने वाली है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी। यानी आप लोग जो ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे ना तो दोनों ही मोटरसाइकिल सेम ही ऑफ रोडिंग करके देगी। यानी ऑफ रोडिंग भी दोनों ही मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ऑफ रोडिंग करने के लिए लेना चाहते हो तो बड़े प्यार से आप दोनों ही मोटरसाइकिल से ऑफ रोडिंग जो है वो कर
पाओगे। यहीं पे अगर मैं दोस्तों हाइट की बात करूँ तो 1060 mm की हाइट जो है वो 125 में मिल जाएगी और 150 के अंदर आपको 1060 mm की हाइट जो है वो मिल जाएगी। यानी दोनों ही मोटरसाइकिल्स की जो हाइट है वो भी आप लोगों को सेम ही मिलने वाली है। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ही आप लोगों को विड्थ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 765 mm की विड्थ जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी। यानी अगर देखा जाए तो हाइट हो गई, विड्थ हो गई, ठीक है, और लेंथ वगैरह जो है ना वो आप लोग को दोस्तों सेम ही मिल रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना प्रॉपर्ली सेम ही डायमेंशंस यानी सेम ही चीज़ के ऊपर दोनों ही मोटरसाइकिल वर्क करती है। यहाँ पे एक डिफरेंस जो मिलेगा ये आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको 125 में मिलेगा, लेकिन 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको पल्सर में मिल जाएगा 150 में। तो यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, आप लोगों को 2 लीटर्स में माइनस कर ले तो बिकॉज ऑफ FI, तो 150 के अंदर आपको FI मिलेगी और 125 के अंदर आप लोग को इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर मिल जाएगा। फिर भी हम 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI और इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर की वजह से। तो 30 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो आप लोगों को 150 में मिल जाएगा और 125 के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 9.5 लीटर्स का पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाएगा। यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को आराम से ना 4.5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा जो है वो आपको 125 में मिल जाएगा। कव वेट की अगर मैं बात करूँ तो 142 kg का कव वेट जो है वो आपको 125 में मिलेगा। अब देखो पेट्रोल टैंक ज़्यादा है, पेट्रोल टैंक आपको बड़ा मिल रहा है, तो आप वेट तो कहीं ना कहीं रिड्यूस कंपनी करेगी, ठीक है, गेन तो भाई अपना लेगी, मतलब गेन तो करेगी उस चीज़ को। तो 148 kg का कव वेट जो है वो 150 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में जो लाइट वेट थोड़ी मशीन होने वाली है वो आपको पल्सर 125 जो है वो मिल जाएगी। 6 kg का जो डिफरेंट है वो आएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 150 जो माइलेज आपको आराम से दोस्तों जो है 50 का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। लेकिन अगर मैं 125 की बात करूँ तो ये आप दोस्तों आप लोग आराम से 58 के अराउंड माइलेज जो है 125 आपको निकाल के दे देगी। तो माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 125 जो है ये आप लोगों के लिए बेस्ट मशीन होने वाली है। LED टेल लाइट आपको दोस्तों दोनों ही बाइक्स में सेम LED टेल लाइट जो है वो मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 125 में मिलेगा और रियल जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। पल्सर 150 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 260 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है आप लोगों को 150 में। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो ब्रेकिंग के मामले में ना आपकी 150 जो है वो विन कर जाएगी। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको पायलट लैंप मिल जाएगी, LED टेल लाइट जो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिलेगी, हेलोजन बल्ब वाली टेल लाइट, हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में दोस्तों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर सेम ही मीटर कंसोल मिलेगा। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा। ऑडियो मीटर जो होगा RPM मीटर जो होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा, आपको एनालॉग में मिल जाएगा, ठीक है। और डिजिटली में आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ऑडियो मीटर जो है वो मिल जाएगा आपको। फ्यूल गेज इंडिकेटर जो है वो मिल जाएगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली। किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। स्प्लिट सीट जो है वो आपको 125 में मिलेगी और सिंगल सीट जो है वो आपको 150 में मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। लो फ्यूल वार्निंग जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन से मोटरसाइकिल को हम लोगों को लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो डिफरेंट आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला तो 16,000 रुपये का डिफरेंट आ रहा है। तो देखो ये अगर आप लोग का बजट में थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, ठीक है, बजट अगर आप 16,000 रुपये आप इंक्रीज कर सकते हो तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि देखिए आप 150 की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि देखो माइलेज थोड़ा कम है। देखो इंजन आपको तो बड़ा मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को प्लस पॉइंट है, लेकिन माइलेज अगर मैं 150 cc की भी बात करूँगा तो आपको 50 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी, ठीक है। तो माइलेज से अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो और आपको थोड़ी पावर चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए 150 जो है वो काफ़ी बेस्ट मशीन आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। लेकिन 125 उन लोगों के लिए बनी है जिन लोगों को क्या है थोड़ा माइलेज देखना है, तो इसी पावर से हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। देखो पावर से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जो वो 11 PS की जो पावर दे रही है ना कंपनी, तो उससे ना आपको थोड़ा सा फील आएगा कि यार थोड़ी और खिंचती तो और मज़ा आता है। क्योंकि देखो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये कि पावर टू वेट रेशियो लोगों का सही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 150 की बात करूँ तो 150 के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन 125 के हिसाब से पावर टू वेट रेशियो में मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा होता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो अब दोनों मोटरसाइकिल देखो अपनी अपनी जगह पे एक बेहतरीन मशीन है। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछता है तो भाई मैं 150 की तरफ जाऊँगा, मैं थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ कर लूँगा, लेकिन मैं एक ही बारी में चीज़ लूँगा तो मैं बढ़िया चीज़ ही लूँगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं 150 की तरफ चला जाऊँगा। अब दोनों ही मोटरसाइकिल का देखो दोस्तों, अगर आप लुक के अकॉर्डिंग जाते हो तो दोनों मोटरसाइकिल सेम ही लगती है। अगर मैं 125 की जगह पे 150 का स्टिकर लगा लूँ ना इंजन को देख के, जैसे मैं इंजन देख के बता देता हूँ गाड़ी कितने सीसी की है, ठीक है। अगर बॉसों को नहीं पता तो भाई वो इंजन में भी ना थोड़ा सा हो जाएंगे कि हाँ यार ये 150 है या 125, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जैसे बहुत से लोग प्रोफेशनली जिनको पता है कि हाँ भाई इंजन देख के जो बता सकते हो, तो वहीं पे वही कंफ्यूज होगा, वरना कोई भाई कंफ्यूज नहीं होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के हमारे दोस्त आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाय कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।